हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे आपकी जो कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर हुआ है आज, उसका हम यहाँ पर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि जो मैंने आपको मॉडल पेपर करवाए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, उनमें से पेपर के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उनमें से आए हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने मेरे बताए हुए मॉडल पेपर और क्वेश्चन पढ़े हैं तो उनके तो मज़े आ गए होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन थे आपके सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं और कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो इसमें राइट आंसर आएगा सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। ये देखिए, ये भी मैंने आपको मॉडल पेपर में करवाया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है। इसमें ऑप्शन थे आपके पास केवल वायु में या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में और ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। ये भी अपना मॉडल पेपर में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या आएगा, तारामंडल। ये भी अपना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है। इसमें आएगी आपके नाइट्रोजन। कौन सी आएगी, नाइट्रोजन। ये भी अपना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपके, खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स क्यों पहनते हैं। ये शायद आपके अबसदा वाला क्वेश्चन था। तो इसमें क्यों पहनेंगे वो आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि उससे घर्षण बढ़ जाता है, इसलिए वो पहनते हैं। यह भी अपना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। यह भी अपना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं आंसर, तड़ित की गरज सुनते ही किसी मकान अथवा भवन में चले जाएं। इसके बाद नेक्स्ट 2 लिखने थे, इसमें क्या लिखेंगे हम, यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद कर लें। इसके बाद यदि आप किसी खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर खड़े रहें। तो इस तरीके से देखो, आपने ये 3 तरीके अगर बचाव के लिखे हैं या इसके जैसे 3 तरीके लिखे हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन था, वन उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। ये देखिए, ये भी मैंने जो मॉडल पेपर करवाया था उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इसमें आंसर क्या आएगा, वन उन्मूलन से वर्षा दर कम हो जाती है क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में जल चक्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारक हैं। पौधे मृदा से जल का शोषण नहीं करेंगे और बादल बनाने के लिए अपनी पत्तियों से जल का वाष्पन भी नहीं करेंगे। इसके बाद यदि बादल नहीं बनेंगे तो भी वर्षा भी नहीं होगी। साथ ही हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कर्म वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, इससे वर्षा दर में कमी आती है। देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मादा जनन का। तो ये देखो, ये भी मैंने मॉडल पेपर में आपको इम्पोर्टेंट चित्र में बताया था। तो ये भी अपना इसमें से ही आया है। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, कल्टीवेटर का उपयोग। यहाँ पर देखो, मैंने हार्वेस्टर का उपयोग बताया था, इसमें किसका आया है, कल्टीवेटर का आया है। तो ये भी एक तरह से अपने मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो कल्टीवेटर का उपयोग जुताई हेतु किया जाता है, किसके लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन था, ग्रहों की संख्या 9 है, सत्य असत्य में। तो यहाँ पर देखिए, अभी अपना एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा, क्योंकि ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। इस तरीके से ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, टाइफाइड। तो देखो, यहाँ पर टाइफाइड की जगह क्या आया था आपके, हैजा के द्वारा होता है। तो इसमें क्या आएगा, जीवाणु आएगा। क्लियर, ये भी अपना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, जीवाश्म ईंधन है, ये पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है। ये भी अपने मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखो, एक मेजर क्वेश्चन आया था आपके, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। तो यहाँ पर देखो, खरपतवार
खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। देखो इसका नियंत्रण, इसके लिए खेती की निराई करते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियां काम में ली जाती हैं। पहला हम क्या लिख सकते हैं, पटेलों या हेरों द्वारा खरपतवार को हटाना। जब फसल की बुआई से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, रसायनों के उपयोग से, यानी कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं किंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन था आपका खरीफ की फसल, ये आपके मिलाने वाले क्वेश्चन में था, तो इसमें मक्का आएगा, ये भी अपना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका आंतरिक निषेचन होता है, तो इसमें राइट आंसर आएगा मादा के शरीर में, तो ये भी अपना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या आएगा, जंगली भैंसा, ये भी अपना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन था जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी अपने मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखो इसमें क्या आएगा, पाउडर का उपयोग। किसका उपयोग, पाउडर का उपयोग। इसके बाद एक क्वेश्चन था विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम, तो आप कोई सा भी लिख सकते थे, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, या लकड़ी लिख सकते थे, जिसने लकड़ी लिखा है उसका भी सही है। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए, इसमें क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 क्वेश्चन एक ही जगह से लिए थे, ये तीनों ही क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर के हैं। इसके बाद देखो ये है भूकंप से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, यह भी अपना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको मॉडल पेपर करवाए थे उसमें से कितने सारे क्वेश्चन आए, मतलब लगभग 80-90% जो पेपर है वो मेरे बताए हुए मॉडल पेपर में से ही आया है। इसके बाद देखो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, भवनों का डिजाइन ऐसा बनवाएं कि वे बड़े भूकंपों के झटनों को सह सकें, किसी योग्य इंजीनियर से सलाह लेंगे और अलमारियों आदि को दीवारों के साथ जड़ देंगे जिससे वे आसानी से गिरे नहीं। जिसने भी इस तरीके से आंसर लिखा है उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए ये रहा एक सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए, यह भी मैंने आपको मॉडल पेपर में करवाया था, तो ये भी आपका क्वेश्चन आया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था घर्षण से उत्पन्न होती है, ये आपका खालिस्तान में आया था, तो इससे क्या उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी अपना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था आवृत्ति का मात्रक है, ये भी हर्ट्ज, ये भी अपना मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद एक था युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, ये खालिस्तान में था, इसमें राइट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे मॉडल पेपर में से करवाए हुए क्वेश्चन आए हैं। तो जिन्होंने भी अपना मॉडल पेपर पढ़ा है उसको याद कराया, उनको तो पता चल ही गया होगा कि कितना पेपर जो आया है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इस हिसाब से अपना जो प्रश्न है वो कितने सही हुए और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं वो सभी मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।